बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला जारी है। पीटीआई मौजूदा हुकूमत को इल्ज़ाम दे रही है, मौजूदा हुकूमत पीटीआई को इल्ज़ाम दे रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मामले में कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि जी टीटीपी को दूसरी जन्म कैसे मिल गई, तो मैं इस पे तफसील से बात करूँगा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में। तो हकीकत ये है कि टीटीपी को अगर ज़ौक़ पहुँचा था तो वो भी अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से पहुँचा था, और अब अगर टीटीपी को अगर नई जन्म मिल गई है तो वो भी अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से मिल गई है। और फिर जो सबसे बड़ी इसकी ज़िम्मेदारी है वो इमरान ख़ान साहब और पीटीआई की हुकूमत और जनरल फैज़ हमीद साहब की है कि जिन्होंने टीटीपी के साथ इस तरीके से मुज़ाकरात किए कि उस सिलसिले में उन्होंने बाकी कौम को और पार्लियामेंट को अपने साथ एतमाद में नहीं लिया था। दूसरा, पहली मरतबा उनके साथ जो वादा किया गया है जिसके नतीजे में उन्होंने जंगबंदी की, तो उस पर भी उन्होंने अमल नहीं किया। और न सिर्फ ये कि टीटीपी के बहुत सारे लोगों को दोबारा वापस आके यहाँ मुनज़्ज़म होने का मौका मिला, बल्कि उनके कई लोग वो जेलों से भी रिहा कर दिए गए। ये तो एक रुख है इस मामले का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत की एक दिन के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाना और जो ज़मशुदा अज़ला है उसमें पुलिस और दीगर इदारों के इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ाना, वो उनकी तरजीह नहीं रही। और अब ऐसे वक्त में निगरान हुकूमत कायम हुई है कि जब खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर 2014 के हालात में वापस चला गया है, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सानहा हुआ पुलिस लाइन मस्जिद का, उसने आर्मी पब्लिक स्कूल की याद ताज़ा करा दी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो नया सेटअप आया है वो किसी भी हवाले से इस क़ज़िये से निमटने की सलाहियत नहीं रखती। अब पहले तो देख लीजिए कि वहाँ पे गवर्नर मुकर्रर किया गया है हाजी ग़ुलाम अली साहब को। हाजी ग़ुलाम अली साहब एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं और उस सिलसिले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उन लोगों में शामिल है कि जो मुख्तसर अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत भी कमाई है और अपना असर रसूख भी कायम किया है। लेकिन वो इस तरह के मामलात की नज़ाकतों को या सफ़ारती नज़ाकतों को या स्ट्रेटिजिक मामलात को क़तन नहीं समझते। उनकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ वगैरह को मजबूर किया कि वो उनको गवर्नर बना दें। दूसरी तरफ इस मामले पे उनका यानी जेयूआई का कोई नुक्ता नज़र नहीं है। मसलन इससे टीटीपी का एक मुतालबा फाटा मर्जर को रिवर्स करना है, और जेयूआई वो जमात है कि जो ख़ुद भी फाटा मर्जर की मुखालिफ थी। और आज मैं आपको ये ख़बर बताऊं कि जो उलमा का वफ़द गया था तो उसमें तो जेयूआई के जो लोग थे उन्होंने काबुल में सरगोशियों में टीटीपी के रहनुमाओं से कहा और उनको ये पैगाम दिया कि जी फाटा मर्जर के वापसी के मुतालबे पे डटे रहो। तो एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त जो ग़ुलाम अली साहब जिनका जेयूआई से ताल्लुक़ है, तो वो फाटा मर्जर में पाकिस्तानी रियासत के नहीं बल्कि टीटीपी के हमनवा हैं। दूसरा, मसलन आप उसको गलत कह सकते हैं या ठीक कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की तरह के जो खुल के टीटीपी के हामी हैं, और कुछ लोग हैं जो कि खुल के टीटीपी के मुखालिफ हैं, जिस तरह की एएनपी है, पीपल्स पार्टी है। लेकिन जेयूआई का आज तक इस मामले में कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। ना वो टीटीपी के हक़ में बोलती है, ना टीटीपी के ख़िलाफ़ बोलती है। फिर दूसरी तरफ चूँकि टीटीपी के लोगों ने तो अफ़गान तालिबान की बैत कर रखी है, और अफ़गान तालिबान की विक्ट्री को जेयूआई के लोग अपने खाते में डालते हैं, तो जो कोई एक जमात सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ है तो वो जेयूआई है। और इन हालात में उस कन्फ्यूज़ जमात को खैबर पख्तूनख्वा का ज़माम-ए-कार देना मेरे ख़्याल में उस सूबे और इस रियासत दोनों के साथ एक जुल्म है। फिर जो निगरान हुकूमत बनाई गई है तो वो बेसिकली कुछ तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल है, जो निगरान वज़ीर आला हैं, और कुछ वो जेयूआई के हैं। वो शरीफ आदमी हैं, इंतहाई शरीफ आदमी हैं, और ये वही आज़म खान साहब हैं कि जो गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान जब 2018 में इंतखाबात हो रहे थे तो वो वफाक के निगरान वज़ीर दाखिला थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनको एक तरफ तो उस इलेक्शन पे एतराज़ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर दाखिला को वज़ारत आला के लिए प्रपोज़ कर दिया। फिर जो काबीना बनी है तो काबीना में कोई तकर्रुरी मेरिट पे नहीं हुई है। 50% लोग जेयूआई के हैं और अक्सरियत
وہ مختلف لوگوں کے ATMs ہیں کہ یعنی جو کسی نہ کسی شکل میں کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ کابینہ بنا دی گئی ہے۔ اب جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ بیوروکریٹ رہے ہیں، تجربہ ان کا بہت ہے، انتہائی شریف آدمی ہیں، انتہائی ملنسار آدمی ہیں، لیکن ضعیف بھی ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، کل انہوں نے بہت معصومیت سے کہہ دیا کہ جی بس یہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی تھی، اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا تبصرہ تھا کل اس اتنے بڑے سانحے اور اتنے بڑے حادثے پہ۔ پھر جو نگران وزراء بنائے گئے ہیں تو ان کی الگ سے یہ صورتحال ہے کہ اس میں اکثریت JUI کی ہے یا پھر مختلف لوگوں کے ATMs کی ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ ان حالات میں جب کہ یہ معاملہ گرم ہو گیا ہے تو صوبے کا اختیار ایک ایسے جماعت کو دے دیا گیا ہے کہ جو فاٹا مرجر کی مخالف اور TTP سے متعلق کنفیوز ہے، تو پتہ نہیں کہ اس صوبے کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، میرا ان کے ساتھ انتہائی ذاتی قریبی تعلق بھی ہے، لیکن ملک سے اور عوام کی زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے بات جو کچھ بھی ہو وہ میرٹ پہ اور خوف خدا کو مد نظر رکھ کے کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی تبدیل کیا جائے اور میرٹ پہ ایسے گورنر کو لگا دیا جائے کہ جو اس معاملے میں یکسو ہوں۔ اور اسی طرح یہ جو نگران کابینہ بنا دی گئی ہے، اب دیکھیں اس نگران کا ترجیحات ملاحظہ کیجئے کہ وہ لوگ ابھی ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کی کوئی فکر کرنے کی بجائے حاجی غلام علی صاحب نے یہاں پہ خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، اور وہ سیکیورٹی کی آڑ میں الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے تمام تر ڈیزائن وہ پولیٹیکل ہیں، اور یہ کتنا ظلم ہے اور نمک پاشی ہے ان لوگوں کے زخموں پہ، ان شہداء کے لواحقین کے زخموں پہ جو کہ اس کارروائی میں شہید ہو گئے تھے، کہ ابھی ان کا قل بھی نہیں گزرا، اور اس واقعے سے حاجی غلام علی صاحب وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ متنازعہ اور کنفیوزڈ گورنر اور وزیر اعلیٰ یا ان کی کابینہ وہ ان حالات میں اس صوبے کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو ہم زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، ان سب کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بہنے والے خون کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ کم از کم اس کو سیاست سے اور وقتی مفادات سے اس کو بالا تر رکھیں، میرٹ پہ باہمی اتفاق سے کسی گورنر کا تقرر کر لیں، میرٹ پہ باہمی اتفاق سے صوبائی نگران کابینہ بنا دیں، اور یہ جو اس کی آڑ میں ہر کوئی اپنا اپنا سیاسی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے گریز کرے۔ اور اگر یہی معاملہ رہا تو نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا خدا نخواستہ دوبارہ 2014 والی صورتحال میں واپس جا سکتا ہے، بلکہ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئی دوسرا شہر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔